Again students, last class में we are discussing about factor affecting rate of reaction को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में कुछ फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। फर्स्ट था concentration of reactants कि किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की जाए तो किसी रिएक्शन का रेट क्या होगा, हमने बात की थी। और दूसरा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। द थर्ड वन इज कैटलिस्ट। द फोर्थ वन इज nature of solvent the fifth one is pressure। इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा लिख लो, अच्छा रहेगा। आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो फैक्टर है उसका इफेक्ट कैसे डिराइव करते हैं, कैसे देखते हैं, तो लिख लो बाय चेंजिंग concentration of reactants by changing concentration of reactants rate of reaction changes according to, हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बाय इंक्रीजिंग concentration of reactants according to kinetic theory of gases, by increasing concentration of reactants the number of collisions per second increases, so probability of formation of product, increases. Next time, that's the reason, comma, by increasing concentration of reactants, rate of reaction also increases, comma करके generally, ऐसा जनरल केस है। some of the reactions does not follow this rule. We study about this in further topics के rate of reaction concentration पे कैसे डिपेंड नहीं करते, इसका हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। किसकी कैसी रिएक्शन होंगी जिनका concentration चेंज करने पर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है कोई अफेक्ट नहीं करेगी। दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा हेडिंग डालना नेचर ऑफ रिएक्शंस। इन ए केमिकल रिएक्शन some bonds are break and some new bonds are formed. So rate of reaction depend on nature of bonding. In other words, rate of reaction
rate of reaction directly depend on rate of reaction directly, in other words, rate of reaction directly depend on nature of reactants, nature of reactants, nature of reactants, nature of reactants. Next line है, if reactants are ionic और free radical, जो फ्री रेडिकल्स की रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि जो फ्री रेडिकल, जैसे तुम बचपन में जाते हो, फ्री रेडिकल्स की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फास्ट होती हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स है, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल है, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये बहुत तेजी के साथ इन स्पीड ये क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एज ए इंटरमीडिएट बहुत ही कम होती है स्टेबिलिटी, इसलिए ये फास्ट रिएक्शन करते हैं। रिएक्टेंट्स, इफ रिएक्टेंट्स आर आयनिक और फ्री रेडिकल, आयनिक और फ्री रेडिकल्स, द रिएक्शन विल बी फास्ट, द रिएक्शन विल बी फास्ट, एंड if the reactants are covalent, if reactants are covalent, then rate of reaction should be slow, should be लिखवाया है मैंने, should be slow। कोवलेंट, क्योंकि कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। ऐसे नहीं है कि जो इनके लिए बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है। आयनिक बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन वो इजीली टूट जाते हैं। वजह, क्योंकि जो आयनिक रिएक्शन है उनमें इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। तीसरा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है कि जो रिएक्शन रेट को चेंज कर दें, उनकी स्मॉल अमाउंट ही रिएक्शन रेट को चेंज करने के लिए काफ़ी होती है, और वो खुद क्या होते हैं, रिमेन अनचेंज्ड रहते हैं, वो खुद अनचेंज्ड रहते हैं। तो लिखना कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में लिखना these are the substances, these are the substances which added to the reaction mixture, which added to the reaction mixture, the rate of reaction, the rate of reaction, the rate of reaction changes, rate of reaction changes, but remain unchanged, but themselves remain unchanged even in small amount। मैंने क्या लिखा है, यदि स्मॉल अमाउंट में भी मौजूद है ना तो भी ये अनचेंज रहते हैं, और रिएक्शन रेट को चेंज करने के लिए क्या होते हैं, अफेक्टिव होते हैं। इवन इन स्मॉल अमाउंट, इवन रिमेन अनचेंज इवन इन स्मॉल अमाउंट, इवन इन स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट लाइन में लिखना द सब्सटेंस आर नोन, नेक्स्ट लाइन इसी में लिखो, आर नोन एज कैटलिस्ट, are known as catalyst, and the mechanism is known as catalysis, next line लिखना the substance which
the substance which increase rate of reaction, the substances which increase rate of reaction are known as positive catalyst. Next slide. The substances which decrease rate of reaction are known as negative catalyst or inhibitors. Negative catalysts or inhibitors. नेक्स्ट लिखना नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसके बारे में बात की थी, जैसा हमारा सॉल्वेंट होगा वैसी ही रिएक्शन की रेट होगी। यदि जैसा आपने कॉन्सेप्ट सुना हो, बिल्कुल सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक के जैसा हमारा रिएक्टेंट है, यदि उसी के अकॉर्डिंग ऐसा ही हम रिएक्टेंट सॉल्वेंट ले तो रिएक्शन फास्ट होती है। यदि आयनिक या पोलर कंपाउंड है, पोलर रिएक्टेंट है, तो हमें यदि रिएक्शन फास्ट करवानी है तो हमें पोलर सॉल्वेंट ही लेना पड़ेगा, जिससे रिएक्शन फास्ट होगी। अदरवाइज यदि आयनिक या पोलर क्या है रिएक्टेंट है, उसके लिए कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो रिएक्शन स्लो होगी, या ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन हो ही ना, रिएक्शन स्लो होगी। तो लिखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आयनिक एंड पोलर रिएक्टेंट्स react very fast in polar solvents, but react very slowly in non-polar solvents. React slowly in non-polar solvents. नेचर ऑफ सॉल्वेंट जैसे आपने वुड्स अभिक्रिया है, वो किसकी प्रेजेंस में होती है? वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ईथर का यूज यही है कि वहां ये ईथर कैसा होता है, ये नॉन पोलर होता है, और ये है ईथर पोलर होता है, लेकिन H2O यानी वाटर की एज कंपैरिजन में वो ये लेस पोलर होता है। तो जब वुड्स अभिक्रिया में क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं, तो अभिक्रिया को स्लो करवाने के लिए, बाय प्रोडक्ट ना बने इसलिए इसका ड्राई ईथर का यूज किया जाता है। तो एग्जांपल लिखना जरूरी नहीं, तो पॉइंट टू द पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट लिखना प्रेशर। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था प्रेशर के बारे में कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट डिटरमाइन करते समय वॉल्यूम चेंज का जो मेजरमेंट है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मान लो PCl5 से क्या बन रहा है, PCl3 plus Cl2 गैस। हम जानते हैं NTP पर, इफ वी सपोज दैट कि रिएक्शन NTP पर हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर हो रही है, तो मैं कहूँगा PCl का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 22.4 लीटर। यहाँ 1 मोल है किसके, PCl5 के। यहाँ 1 मोल से 2 मोल्स हमें मिल रहे हैं, तो यानी जो वॉल्यूम होगा 2 × 22.4 लीटर इतना होना चाहिए। If we consider this reaction is taking place in a
किसी अपार्टमेंट में, क्लास में, मैं कह रहा बॉक्स में हो रही है, रिएक्शन हो रही है, यदि उस बॉक्स पर एनी हाउ आप क्या अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं पूरी रिएक्शन पर, जिस भी बॉक्स में आप जिस भी अपार्टमेंट में रिएक्शन को करवा रहे हैं, कंटेनर में, कंटेनर, जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, यदि इस पूरे के पूरे कंटेनर पर, मैं यहाँ नहीं कह रहा, यहाँ मैं कह पूरे के पूरे इक्वली क्या प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो यहाँ 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, मैंने कहा 1 से 2 बन रहे हैं, यहाँ पे 22.4 लीटर से कितने बन रहे हैं, 44.8 लीटर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये गैस जो है वो अपना वॉल्यूम कम करना चाहेगी। अब कम कैसे कर सकती है, यदि यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, यानी देखो हमारी रिएक्शन क्या है, हमारी रिएक्शन PCl5 से PCl3 + Cl2 मिले, हमें प्रोडक्ट ये मिले, लेकिन हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन रेट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि बैकवर्ड ही चला गया। तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो जनरली या मोस्ट ऑफ द टाइम गैसेस रिएक्शन के लिए मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, गैसेस रिएक्शन के लिए, जो गैसेस रिएक्शन होती हैं उनके लिए मेजर किया जाता है, क्योंकि वहाँ जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या होता है, वो मेजरेबल होता है। क्या होता है, मेजरेबल होता है। वॉल्यूम चेंज क्या होता है, मेजरेबल होता है। यदि कोई रिएक्शन हो N2 + 3H2 गिविंग 2NH3 गैस, अब यहाँ गैस इस कंटेनर में, मान लो ये डिफरेंट कंटेनर है, अब ऊपर के कंटेनर में आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने यहाँ 4 मोल्स हैं, या मैं ऐसा समझो 4 लीटर है, ठीक है, 4 लीटर है, उससे 2 लीटर मिल रहे हैं, तो मैं प्रेशर अप्लाई करने पर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी किया जा सकता है। अब प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन हमें क्या, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जैसे 2HCl गिविंग H2 + Cl2, या ये क्या है, गैस है। इन रिएक्शन के लिए, जिनके लिए स्टोइकियोमेट्री बोथ ऑफ द साइड क्या होती है, इक्वल होती है, स्टोइकियोमेट्री चेंज क्या होता है, 0 होता है, यह स्टोइकियोमेट्री चेंज है, यहाँ भी स्टोइकियोमेट्री चेंज है, यहाँ स्टोइकियोमेट्री जो चेंज है वो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ क्या है, 0 है। तो जब स्टोइकियोमेट्री चेंज क्या है, अनचेंज है, यानी कि कांस्टेंट है, तो यहाँ इन ऐसी रिएक्शंस पर जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, हमें फॉरवर्ड से बैकवर्ड इस यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। तो यदि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन का इस पर, ऐसी रिएक्शंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर का ऐसी रिएक्शंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगला लिखोगे प्रेशर, the reaction in which volume of the product is less than the volume of the product is less than the volume of reactant। वही तो रहा, देखो volume of the reactant, volume of the product is less than volume of reactant। Rate of reaction increases with increase in pressure। Rate of reaction increases with increase in pressure। If the volume of reactant
if the volume of the reactant is less, the rate of reaction decreases. The rate of reaction decreases with increase in pressure. With increase in pressure. With increase in pressure. The effect of, next time लिखना, the effect of pressure on a chemical reaction is measurable when reactant and products are in gaseous state. In gaseous state. In gaseous state. इरेज कर रहा हूं ना, एग्जाम्पल बता दिए, लिखने की जरूरत है नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो 6 अपना फैक्टर होगा वो है पीएच। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो वाटर में होती हैं, एक्वस में होती हैं, तो इन ऐसी रिएक्शन के लिए पीएच बहुत मायने रखता है। तो पीएच चेंज करने पर रिएक्शन रेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो लिख लो पीएच में, या एक और डिस्कस कर लेते हैं 7, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन है उसका क्या इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन पर। रिएक्शन स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। कुछ रिएक्शंस तो ऐसी ही होती हैं कि जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होती हैं, जैसे क्लोरोफिल के किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल से ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी होती है, लाइट के। जैसे कुछ रिएक्शन, जैसे क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन किसकी प्रेजेंस में होती है, यदि लाइट प्रेजेंट हो तो ये रिएक्शंस फास्ट होती हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये होती है रेडिकल, जो इसका मैकेनिज्म है ये फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। CH4 + Cl2, कोई भी एल्केन लेता, एल्केनेशन हेलोजिनेशन करवाता, जो रिएक्शन है वो क्या है, हेलोजिनेशन है, या मैं क्लोरीनेशन भी कह सकता हूँ, क्लोरीन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है ये रिएक्शन। किन की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट भी हो सकती है, लेकिन हीट की प्रेजेंस में स्लो होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये बहुत तेज गति से स्पीडली क्या होती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन देती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सिर्फ लिखना पीएच, the reactions which take place in aqueous medium, the reactions which take place in aqueous medium generally depend on the pH of medium, on the pH of medium। एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे एक जनरल एग्जाम्पल बताओ क्या, जैसे जो ताजमहल है उसमें क्या है, व्हाइट मार्बल से, सफेद संगमरमर से बना हुआ है, उसका कलर येलोइश होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से हो रहा है। ये रिएक्शन बहुत स्लो है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि जो
ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें क्या CO2 का फॉर्मेशन होता है, जब CO2 वाटर के साथ मिलता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उस एसिड के फॉर्मेशन की जब वो एसिड वाटर के साथ किस पर आता है इन रेनी सीजन, वो इस अर्थ पर आता है और उस मार्बल पर पड़ता है, तो उससे रिएक्शन करने की वजह से, या फिर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि रस्ट फॉर्मेशन। यदि रस्ट फॉर्मेशन की अभिक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की जाए तो अभिक्रिया क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, फास्ट हो जाती है। रिएक्शन कैसे हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो इतना ही काफी रहेगा। तो नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। Some reactions are very slow, but in the presence of light, rate of reaction increase exponentially, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। But in the presence of light, rate of reaction increase exponentially. एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये लिख लेना, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स। और दूसरा एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, मैं चाहता हूँ आप एग्जाम्पल लिखें। फोटोसिंथेसिस in plants, photosynthesis in plants. एक और रह गया बीच में ना, एक और लेवल टेम्परेचर जो बीच में डिस्कस करना था, चलो कोई बात नहीं। टेम्परेचर मैं भी सोच रहा था मैं कि कुछ रह गया है, तो टेम्परेचर लिखना नेक्स्ट वन। टेम्परेचर को मैं समझा चुका हूँ, तो इसमें लिखना टेम्परेचर देखो नंबर ऑफ, इसके बारे में बात करेंगे हम जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। आरएनएस जो प्रिंसिपल है, आरएनएस थ्योरी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टेम्परेचर के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, लिख लो थोड़ा सा। जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन increases, the rate of reaction increases with rate of reaction increases with increase in temperature, next line लिखना, on increasing temperature of a reaction, by 10 degrees Celsius, on increasing temperature of a reaction by 10 degrees Celsius, the rate becomes nearly double or triple of the original rate. On increasing temperature of a reaction, on increasing temperature of a reaction by 10 degrees Celsius, the rate become nearly double or triple of the initial rate. इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो लास्ट वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बहुत से तरीके हैं कि जो बहुत सारी रिएक्शन है, यदि रिएक्टेंट को पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में लिया जाए, जैसे कैटलिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, उसकी वजह ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो
नंबर ऑफ साइट्स हैं कैटलिस्ट के लिए वो बढ़ जाती है इसकी कनेक्ट करने के लिए। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या होती है इंटेस्टाइन होती है, वो कैसी होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके की उसकी क्या होती है सरफेस होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। यहां यदि इंटेस्टाइन ऐसी होती तो आप देख सकते हैं कहां सरफेस एरिया ज्यादा है, यहां सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों सरफेस एरिया ज्यादा है? क्योंकि इन लेयर्स की वजह से, इन कहते हैं ना कुंडली, इन कॉइलिंग की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जिससे जो हमारे द्वारा भोजन ग्रहण किया गया है वो उसके लिए, उसके पाचन के लिए ज्यादा सरफेस मिल सके, क्या हो सके ज्यादा सरफेस मिल सके। ये तो सरफेस एरिया से क्या हो ज्यादा पाचन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसे भी रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं ना, इसलिए तो लिखना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और देखो सरफेस एरिया को एक चीज और, जैसे एडजॉर्प्शन रिएक्शन है, कौन सी एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन है ना, ये क्या है ऐसी रिएक्शंस, इनमें जितना ज्यादा सरफेस होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ध्यान हो तो तुमको 12th में पढ़ा है, जितना एरिया ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ भी तो रेट है, यहाँ भी तो रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही है, तो मैंने रेट को क्या कहा था, रिएक्शन को क्या कहा था चेंज, यहाँ भी चेंज है, तो एब्जॉर्प्शन भी एक रिएक्शन है। तो सरफेस एरिया में लिखना some reactions like adsorption, some reactions like adsorption increases rate increases, some reactions like absorption rate increases by increasing surface area of surface area, that's it, इतना लिखना, by increasing surface area। next line लिखना in some heterogeneous reaction, rate of reaction depend on the surface of reactant, rate of reaction depends on surface of the reactants, in such reaction rate of reaction is proportional to the surface area of reactant, in such reactions rate of reaction is proportional to the surface area of reactant, तो इस तरीके से आपके फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। और इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।